हेलो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अयोध्या। हम सब लोगों ने प्लान बनाया था कि हम अयोध्या और बनारस जाएंगे और मैं अपनी गाड़ी से बनारस के लिए पहले अयोध्या जाऊंगी, फिर बनारस जाऊंगी। और बीच हाईवे पे हम लोगों को चाय पीना था, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। और ये हम लोग बीच चाय पे, अपनी गाड़ी से यही फ़ायदा रहता है, आपको जब जहाँ रुकना है वहाँ रुक दो। फिर हम एक ढाबे पे रुके, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने एक ढाबे पे रुका और ढाबे पे खाना ऑर्डर किया और फिर हम सब लोगों ने वहाँ खाना खाया। मुझे ढाबे पर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग आ गए अयोध्या। ये है अयोध्या की गलियाँ, यहाँ रेलिंग में लगती है। यहाँ पर कोई भी, यहाँ तक मेरा मोबाइल आया है। यहाँ पे ना अयोध्या मंदिर में जब जाते हैं तो मोबाइल, पर्स, चाबी सब कुछ आपको लॉकर में जमा करनी पड़ती है। जहाँ तक आप वो ले जाने देते हैं वहीं तक आप फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अन्यथा अंदर नहीं ले जा सकते। मंदिर इतना बड़ा है कि समझ में ही नहीं आता कि मंदिर है कहाँ। प्राण इतना बड़ा है, कभी यहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, जहाँ इतना बड़ा है। देखिए कितनी दूर हम चलते चलते आ गए हैं और फिर भी अभी मंदिर नहीं आया है। फिर मंदिर आने के बाद हम लोगों ने सारा अपना सामान जमा किया और जमा करने के बाद हमने रामलला के दर्शन किए और फिर हम लोग वापस आ गए। फिर हमने लॉकर में से अपना सामान निकाला और अब हम ये वापस आ गए। फिर वहाँ पे राम दरबार की भी स्थापना हो चुकी है, लेकिन उसके लिए कूपन चाहिए होते। फिर हम लोग आगे चलकर रामगढ़ी आए। कहा जाता है कि रामगढ़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। रामलला के मंदिर पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन रामगढ़ी पे बहुत भीड़ थी। कहा जाता है कि ना हनुमान जी यहीं से पूरी अयोध्या की पहरेदारी करते हैं। यहाँ पर देखिए आप कितनी भीड़ हो रही है। और हम सब लोगों ने काफ़ी 1 घंटे तक भीड़ में खड़े होने के बाद हमने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे चले, सरयू नदी के लिए चलने लगे, जहाँ पर ये है लता मंगेशकर चौक। और जाते हैं ना तो वहीं रास्ते में लता मंगेशकर चौक मिलता है। कहते हैं कि ये लता मंगेशकर की याद में बनाया गया है। यही एक चौक है जो लता मंगेशकर की याद में बनाया गया है। फिर इसके बाद ये हम लोगों ने इसके देखा और काफ़ी फ़ोटो वोटो क्लिक किया। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने सरयू नदी पर पहुंच चुके। और सरयू नदी पर देखिए मौसम कितना, यानी कि धूप हो रही थी। यहाँ ग्वालियर में बारिश हो रही थी और वहाँ ये देखिए कितनी कड़क धूप हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गर्मी लग रही है, सब पसीना पसीना। और ये हम लोग आ गए सरयू नदी के किनारे। और फिर हम लोगों ने वहाँ, बोटिंग तो बंद हो चुकी थी, हमने बड़ी शिप से पूरी सरयू नदी में घूमा। और हमने वहाँ सारे घाट वाट इस शिप में बैठे। मैंने यहाँ पे बहुत सारी रीलें भी बनाई और मैं आपको ये पूरी शिप दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरी शिप में कितने सारे लोग खड़े हैं। ये सब लोग बड़ी वाली शिप में ही खड़े हैं। वहीं सरयू नदी के बाद पास में हमने सारा कुछ यहीं से रेलवे के लिए जो पुल बना है वो, और जो बाई रोड वाला पुल है वो सब हमको इसी शिप ने घुमाया। ये देखिए सरयू नदी कितनी तेज़ बहाव है उसका और बह रही है। भाई पानी देख के डर तो लगता है, लेकिन शिप में बैठने के बाद बहुत मज़ा आया। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ मुझे गर्मी नहीं लग रही थी, नहीं तो अयोध्या में बहुत गर्मी थी। अपने ग्वालियर में बारिश हो रही थी, लेकिन उधर बारिश नहीं हो रही थी। मैं पहली बार शिप में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने काफ़ी वीडियो भी क्लिक करी और मैंने काफ़ी रील्स भी बनाई और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया शिप को। फिर हम लोग आ गए मार्केट में। और मार्केट में घूमने के बाद हम लोगों ने वहाँ से कुछ राम जी की तस्वीरें वगैरह भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग की। फिर हम लोग बनारस के लिए निकले और हम लोग शाम को 6:30 बजे के करीब बनारस आ गए। ये है बनारस की गलियाँ। ये देखिए बनारसी साड़ियाँ, और बनारस की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं बनारसी साड़ी यार पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने इनसे बोला भी था यार मुझे थोड़ी बनारस की साड़ियाँ लेनी है, पर लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, हमको मंदिर में दर्शन भी करने थे, इसलिए फिर हम लोग नहीं ले पाए बनारस की साड़ी। और फिर हम सब लोगों, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है, साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बनारस में एक लक्ष्मी चाय वाला है, वो कहते हैं उसकी चाय इतनी फेमस है ना, बहुत ही ज़्यादा। हम सब लोगों ने ये देखा था कि बनारस में क्या क्या प्रसिद्ध है, ऐसे सब सर्च किया था। तो फिर हम लोग लक्ष्मी चाय वाले की हमने चाय भी पी और फिर हम लोग
आ गए मंदिर में। पहले हमने काल भैरव बाबा के दर्शन किए। कहा जाता है कि पहले उनके दर्शन करते हैं तभी आपकी यात्रा सफल होती है। फिर हम लोग गए काशी विश्वनाथ के मंदिर। ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, काफ़ी बड़ा है और इतनी सफाई है ना। ये हम सब लोगों ने, ये देखिए पूरा कॉरिडोर दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ पर हमने गंगा जी के घाट सारे बंद कर दिए थे क्योंकि अभी नदियों में बहाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने गंगा जी के दर्शन दूर से ही करे। हम लोग गंगा नहीं नहा पाए। इस बात का हमें बहुत दुख हो रहा था कि हम यहाँ इतनी दूर आए और फिर भी हमें गंगा स्नान करने को नहीं मिला। लेकिन फिर मन को समझा लिया, चलो भोलेनाथ के दर्शन तो मिलेंगे। और फिर हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इन्होंने तो 3 बार लाइन में लग के दर्शन किए। मैं कह रही भाई क्या कर रहे हो? बोले मेरा मन ही नहीं भर रहा है। बार बार लाइन में लग के दर्शन किए। फिर हम एक रेस्टोरेंट में आ गए और ये है बाटी चोखा रेस्टोरेंट, और वहाँ हमने खाना खाया। फिर हम वापस घर के लिए आ गए और ये हम लोग वापस आ रहे हैं। वहाँ से हम सुबह 6 बजे निकले थे और यहाँ शाम को 5 बजे घर आ गए थे। सारे दिन मैंने 24 घंटे की ट्रैवलिंग की। हाँ, मेरे पैरों में थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी, फिर भी मुझे बाहर जाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए।